Hello, friends, and welcome back to Study Just with Shivam. And in today's class, we will be discussing Uttarakhand PCS 2016 aptitude paper. And part one we have already discussed. Part one हमने जो है पहले डिस्कस कर लिया था एंड पार्ट टू टुडे वी विल डिस्कस. आई नो इट्स बिट टू लेट एंड आई एम रिलीजिंग दिस जस्ट वन डे बिफोर द एग्जाम, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट वेल सिंस लास्ट कपल ऑफ डेज एंड मुझे पता है मैंने काफ़ी सारे प्रोमिस किए थे कि रिवीजन सीरीज के दो तीन लेक्चर्स और लेके आने थे एंड दो तीन चीज़ें और थी, मॉक टेस्ट के डिस्कशंस नहीं हो पाए एंड सो ऑन, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट वेल. सो ये डिले हुआ, आई एम रियली सॉरी ऑन माई पार्ट. बट ये 16 का क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इफ वी लुक एट द क्वेश्चन पेपर, एग्जैक्टली क्वेश्चन ना आए बट द कंसेप्ट जो है वो इन्हीं में से पूछा जाएगा. तो कंसेप्ट आपको देख लेने हैं, सारे क्वेश्चंस किस तरह से हो रहे हैं, नंबर्स चेंज हो सकते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर और वेरी केयरफुल बाय व्हेन यू आर वाचिंग दिस लेक्चर. ओके, अगर आप मैथ्स में वीक हो, आई नो, तभी आप ये लेक्चर देख रहे होंगे. अदरवाइज जो मैथ्स में स्ट्रांग हैं तो दे डोंट नीड लेक्चर्स लाइक दिस. सो आपको डरना नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि आपको बस ये बेसिकली जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वैसे हमें करना है. सो लेट्स बिगिन द क्लास. एंड टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे चल रही थी काफी टाइम से एंड आज लास्ट डे पे अगर कोई लेना चाहता है टेस्ट सीरीज, सो ही कैन टेक 10 मॉक टेस्ट. तो आप नहीं लोगे, आई नो. एंड इफ एनीवन वांट टू सॉल्व वन मॉक टेस्ट, आपको एग्जाम से पहले एक भी मॉक टेस्ट आपने नहीं किया तो आप एक मॉक टेस्ट भी अगर देखना चाहते हो तो ठीक है, आप ले सकते हो हमारे चैनल से. एंड इट विल कॉस्ट यू 30 रुपीज ओनली. 30 रुपए का एक मॉक टेस्ट जो है आपको मिल जाएगा. 35 का मैं पहले दे रहा था बट ओके, एक दिन पहले है तो 30 रुपीज में आपको मैं एक मॉक टेस्ट दे दूंगा. सो एनरोल कराना है या फिर मॉक टेस्ट चाहिए तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना पड़ेगा एंड यू विल गेट योर मॉक टेस्ट. ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग द मॉक टेस्ट. सो 25 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए थे, 26 क्वेश्चंस हमें करना है. So let's start 26 question. And also one thing before starting this lecture, एक तो मैंने पार्ट वन इस क्वेश्चन पेपर का डिस्कस किया है. ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड लोअर पीसीएस का 2016 का एप्टीट्यूड पेपर. नॉट आई, एक मैम थी, उन्होंने जो है वो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था. सो आई हार्डली अर्ज यू, अगर आप मैथ्स में वीक हो तो आप वो क्लास भी जरूर लीजिएगा बिकॉज आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए सो दैट आपको जो मिनिमम मार्क्स है 50 मार्क्स वो एटलीस्ट आपको लाने हैं. बिकॉज ये नहीं लाओगे तो आपका जीएस का जो पेपर का जो मार्क्स है वो काउंट नहीं होंगे और कट ऑफ में आप जो है क्लियर नहीं कर पाओगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट, लोअर पीसीएस का जो 16 का जो एप्टीट्यूड सेक्शन हमने डिस्कस किया था, वहां से भी कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, पूछ सकते हैं. तो अगर एक या दो क्वेश्चन भी आता है तो भी बहुत बड़ी बात है बिकॉज एट 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 लास्ट आपको जो है 50 नंबर लाने ही लाने हैं कुछ भी करके. ओके, सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. सो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा. तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ पी अपॉन क्यू, यानी पी की वैल्यू 3 है और क्यू की वैल्यू 11 है, तो इसको आप सॉल्व करना है. बेसिक कुछ नहीं करना, आपको पी की जगह 3 रखना है और क्यू की जगह 11 रखना है. आपकी इक्वेशंस बन जाएंगी और इक्वेशंस कुछ इस तरह बनेंगी. 22 इंटू पी की जगह रखना है आपको 3 माइनस 34, 34 की जगह आपको रखना है 11. 34 इंटू 11 डिवाइड बाई, ये स्लैश का मतलब डिवाइड, 33 इंटू पी मतलब 3 माइनस 3 इंटू 11, ये आपका हो जाएगा 66 माइनस 374 डिवाइड बाई 99.99 माइनस 33. दिस विल कम आउट 308 minus k upon 66 and the answer will be minus 14/3. Option D will be the right answer. Again, by looking at these questions आपको डरना नहीं है. It's just that आपको P की वैल्यू और Q की वैल्यू पुट करनी है एंड सिंपल प्लस माइनस करना है एंड योर आंसर विल बी देयर. सो वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन है ये. आपको ऐसे क्वेश्चन वहां पे छोड़ने नहीं है, आपको ऐसे क्वेश्चन तो लुक अराउंड करने और सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व करना है बिकॉज यहाँ से आपके मार्क्स बनेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इफ इन एन इमेजिनरी लैंग्वेज द डिजिट्स, ये जो है कोडिंग का क्वेश्चन है. सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको कुछ कोड्स दिए गए हैं. 0 को दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये कुछ कोड्स दिए गए हैं और लिखा गया कि अगर 10 को लिखा गया है बी ए, तो 10 का मतलब 1 को लिखा गया है
बी और 0 का लिखा गया ए, इफ 10 इज रिटन एज बी ए, तो आपको जो वैल्यू निकलेगी किसकी, ये इक्वेशन दी गई है, ये आपको नंबर्स, ये आपको अल्फाबेट्स दिए गए हैं, इसको आपको निकालना है किसको, डीसी। डीसी का मतलब क्या है यहाँ पे, डी का मतलब 3, सी का मतलब क्या है 2, 32 इंटू एफ का मतलब क्या है 5, माइनस बी का मतलब क्या है 1, एफ का मतलब क्या है 5, 15, माइनस डी का मतलब क्या है 3। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस इनटू, डी क्या है 3, इसको आपको सॉल्व करना है। एंड इफ यू विल सॉल्व दिस, वेरी इजी क्वेश्चन, अगेन मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट से आंसर लिख देता हूँ जो आंसर आया है इसका। सो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, कोडिंग का क्वेश्चन था। ओके, सो द इक्वेशन विल बी दिस, एंड आप इसको सॉल्व करोगे तो 160 माइनस 36, एंड द आंसर विल बी 136 माइनस 36 विल कम आउट 124। ये 124 को आपको वापस से कोड में जो है कन्वर्ट करना है। सो 1 का मतलब बी, तो 1 का हो गया बी, 2 का मतलब सी, और 4 का मतलब ई, तो बी सी ई जो है ये कोड बनेगा, और ऑप्शन बी ये आपका कोड है, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगेन कोडिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, बट अगेन यू हैव टू डू इट बिकॉज ये आपका स्कोरिंग है। नाउ सिटिंग एंड पोजीशन का क्वेश्चन है, 6 पर्सन्स पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग इन सर्कल। एक सर्कल अपन बना लेते हैं, सर्कल हमने बना लिया, फेसिंग वन अनदर। ऑब्वियसली सर्कल में ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो हमेशा जो है वो जो भी होता है एक दूसरे के सामने बैठते हैं। पी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ क्यू, ओके, क्यू इज सिटिंग, अच्छा ये अगर पी हो जाता है तो ये आ गया आपका क्यू, पी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ क्यू, क्यू इज सिटिंग, क्यू जो है वो किसके राइट में है, टी के, तो क्यू का राइट टी के राइट में है, तो यानी टी कुछ यहाँ पे होगा, टी ऐसे है तो राइट इसका ये हो गया, राइट साइड इसके क्यू हो गया, ओके, क्यू इज सिटिंग टू द राइट ऑफ टी, ओके, टी यहाँ पे हो गया, एंड लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में, यानी आर जो है यहाँ पे हो गया, आर के लेफ्ट में, पी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट में बैठा है, तो यू का पोजीशन ये हो गई, ये यू हो गया, ऐसे लिख देते हैं इसको, यू, यू की पोजीशन यू हो गई, एंड राइट ऑफ एस, एस के जो है राइट में, एस जो है एस के राइट में, एस के राइट ये हो गया। सो हु इज सिटिंग अपोजिट टू आर, आर के अपोजिट कौन है, आर के अपोजिट इज यू, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यू इज द राइट आंसर। ओके, आर के अपोजिट पूछा है, एंड आर के अपोजिट इज यू, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग सकता है, बट इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। ऑल बुक्स आर लीव्स, ऑल बुक्स, जितनी भी बुक्स हैं वो सारी की सारी लीव्स है। सो एक बड़ा बॉक्स, हम बड़ा सर्कल जो है बना लेते हैं, तो ये बड़ा सर्कल कौन सा होगा, लीव्स का, बिकॉज बुक्स का ये हो गया, जितनी भी बुक्स हैं वो सारी लीव्स है, तभी ये सिचुएशन जो है फुलफिल हो पाएगी। सम लीव्स आर जंगल, कुछ लीव्स जो है जंगल भी है, तो यानी सारी जंगल लीव नहीं है, तो इसका मतलब एक सर्कल कुछ ऐसा हो गया होगा, ये जंगल है, और ये वाला पार्ट हम फुलफिल कर सकते हैं कि सम लीव्स आर जंगल, तो कुछ लीव्स जंगल भी है, तो ये वाला पोजीशन, ये वाला पोर्शन जो है ये फुलफिल हो गया। नो जंगल इज अ बॉक्स, कोई भी जंगल जो है बॉक्स नहीं है, यानी जो बॉक्स का हम सर्कल ड्रॉ करेंगे वो यहाँ पे कहीं नहीं होगा, तो या तो यहाँ पे हो सकता है बॉक्स, या फिर यहाँ पे हो सकता है इसके अंदर, बुक्स के अंदर बॉक्स, ये हमें क्लियर नहीं है। तो अब इस गिवन डायग्राम से या फिर जो भी हम बना रहे हैं, इससे क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। ऑप्शन वन, सम जंगल्स आर बुक्स, क्या ये हमारा आउटकम निकल सकता है कि कुछ जंगल जो है बुक भी है, नो दिस कांट बी, बिकॉज स्ट्रिक्टली इट इज रिटन कि कोई भी जंगल बॉक्स नहीं है, ठीक है, बॉक्स नहीं है। सम जंगल्स आर बुक्स, सम जंगल्स आर बुक्स, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते, बिकॉज इट इज ऑन दी दिस साइड, और वेर एज इट इज क्लियर, इट वॉज क्लियरली मेंशन कि सम लीव्स आर जंगल, सो ये बिल्कुल गलत है। नो बुक इज अ बॉक्स, क्या हम पक्का से कह सकते हैं कि कोई भी बुक बॉक्स नहीं है, ये नहीं कह सकते, क्या पता बॉक्स का जो सर्कल है उसके अंदर हो, तो ये भी नहीं कह सकते हम। सम लीव्स आर बॉक्स, सम लीव्स आर बॉक्स, क्या ये कह सकते हैं हम, ये हम स्टेटमेंट बिल्कुल कह सकते हैं कि जो बॉक्स का जो सर्कल है वो लीव्स के बॉक्स के सर्कल के अंदर हो सकता है, बिकॉज इट इज नॉट क्लियरली गिवन, मेंशन नहीं है कि बॉक्स का सर्कल कहाँ पे। सो थर्ड स्टेटमेंट कैन बी राइट, सो योर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ओनली थ्री जो है कैन बी फॉलोड, so option C is the right answer. Now in this type of questions आपको जो है बहुत
बहुत ज्यादा अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी। एंड आपको देखना पड़ेगा लैंग्वेज किस तरह की है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में कंफर्टेबल नहीं है, डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल देन ओनली go ahead with these types of question. Okay, question number 31 very easy. If the following words are arranged in alphabetical order, को आपको अरेंज करना है, इलेक्ट्रिक, इलेक्टर, ये सब, तो कौन सा मिडल में आएगा, मिडल में कौन सा आएगा? तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि इलेक्ट यानी इलेक्ट तक जो है, सारे वर्ड्स में इलेक्ट तक तो सेम ही है, इलेक्ट इलेक्ट इलेक्ट। तो इलेक्ट, पहला वर्ड तो इलेक्ट हो गया, ठीक है। सेकंड वर्ड आप देखोगे कहां से स्टार्ट करना है, फिर टी के बाद स्टार्ट करना है, आर, ओ, आई, आर। तो सबसे पहले क्या आता है? आप ABCDEFG आपको अपने माइंड में चलानी है। इलेक्ट्रिक, आई, तो आई पहले आता है, ओ से पहले आई आता है, ABCDEFGH आई, आई पहले आता है ओ से, आई यहाँ पे भी है, तो आई यहाँ पे भी है, तो ये भी आई हो गया, आई हो गया, तो ओ या फिर सी पहले आता है, तो इलेक्ट्रिक का सी, तो सेकंड पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक, और थर्ड पे आएगा इलेक्शन। और उन्होंने पूछा मिडल में, आगे आपको कोई करने की जरूरत ही नहीं है, इलेक्शन जो है ये थर्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इलेक्शन विल बी द आंसर। इलेक्शन, इज इट? जस्ट अ सेकंड, 31 ना? नो, 31 का ए आंसर होगा, इलेक्टर विल बी द आंसर। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैंने कुछ गलती किया है, सॉरी, मैंने जो है गलत कर दिया था। एंड द करेक्ट सीक्वेंस विल बी, ये इलेक्ट्रिक का जो आई, पहले आई से पहले तो ये आ जाएगा ना, इलेक्टर। सो सेकंड विल बी, सॉरी, सेकंड विल बी और इलेक्शन, इलेक्शन बिकॉज ऑफ ION, ION जो पहले आता है किससे? आर से, आई जो है पहले आता है आर से, तो पहले आएगा इलेक्शन, देन इट विल बी इलेक्टोर, बिकॉज ओ जो है पहले आता है आर से, सो ओ जो है, ये जो है वर्ड जो है ओ, वो पहले आता है आर से, दैट इज वाई ये जो है मिडिल में आएगा। अगेन वेरी केयरफुली आपको देखना है, कंफ्यूज आप जैसे अगर हो जाओगे मेरी तरह, जैसे मैं भी कंफ्यूज हो गया था, सो आंसर जो है गलत हो जाएगा, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इन अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है। सो ऑप्शन जो है ए, इलेक्टोर इज द राइट आंसर, सी आंसर नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, अगेन केयरफुलनेस दिखानी है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं करना, बट अगेन दैट इज द मेन पार्ट। 32, a man is performing yoga with his head down and legs up। योगा जो हम करते हैं कि सर के बल जब खड़े हो जाते हैं, तो आपको उस पोजीशन में आप हो चुके हो। his face is towards the west, ये है, और वेस्ट साइड पे उसका फेस है। आप एक चीज नोटिस करो, जब आप इस पोजीशन में होंगे, यानी जो है ये आपकी पोजीशन होगी, और आपका फेस जो है, आपका जो फेस है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर फेस, दिस साइड इज योर फेस, ये आपका वेस्ट साइड है। यानी आप इसको ऐसे ले लो, मेरा हाथ जो है आप ऐसे ले लेते हैं, ये जो साइड है ये वेस्ट साइड है, दिस साइड आपका जो फेस है इस साइड है। आपको बताना है कि लेफ्ट हैंड कहाँ पे होगा। अब कुछ नहीं करना आपको, ये हाथ वाथ छोड़ो, अपना पोजीशन बना के देखो अपने माइंड में, ठीक है? आप जहाँ पे हो अभी उस वक्त सर के बल खड़े होके देखो, और जहाँ पे आपका फेस दिख रहा होगा वहां पे आपका वेस्ट साइड होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि लेफ्ट हैंड आपका कौन सी डायरेक्शन में होगा। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, नॉर्थ साइड में आपका होगा। आप जस्ट जहाँ पे बैठे हो आप वहीं पे करके इमेजिन करके देखो, खड़ा नहीं होना है, आपको नहीं आता है तो खड़ा होना, इट्स ओके, आपको खड़ा होने की जरूरत नहीं है। अब जस्ट दैट इमेजिन योरसेल्फ स्टैंडिंग ऑन योर हेड एंड डूइंग अ योगा पोस्चर, और आपका जो है लेफ्ट साइड होगा, दैट विल बी इन द नॉर्थ साइड, ठीक है? सो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट अ डिफिकल्ट वन एट ऑल। तो ये स्कोरिंग एरियाज आपके, यहाँ पे आपको स्कोर करना ही करना है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप स्कोर नहीं करोगे तो आपको कुछ आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें जो है प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, अ बैट्समैन इन हिज 20th इनिंग्स मेक्स अ स्कोर ऑफ 110, 20वीं इनिंग में उसने सेंचुरी लगाई है, 110 रन मारे हैं, एंड देयर बाय इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 4, और उसका जो है वो इनिंग के साथ एवरेज जो है 4 हो जाता है। आपको बताना है कि उसका एवरेज आफ्टर 20 इनिंग्स के बाद क्या होने वाला है। अगेन हमें हमें अब सब कुछ पता होना चाहिए कि उसने 19th इनिंग्स तक कितने रन मारे, फिर क्योंकि एवरेज जो क्या क्या होता है, एवरेज इज सम टोटल ऑफ सम और उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट लेट हिज एवरेज स्कोर in 19 innings
बी एक्स, तो 20 इनिंग्स में कितना हो जाएगा, आफ्टर 20 इनिंग्स के बाद कितना हो जाएगा उसका, आफ्टर 20 इनिंग्स क्वेश्चन में मेंशन है कि x+4 4 से इंक्रीज हो जाता है तो x+4 विल बी देयर। ओके, टोटल रन्स स्कोर्ड बाय हिम इन 19 मैचेस, 19 मैच में उसने कितने रन बनाए हैं ये हमें गिवन नहीं है, बट वी हैव हिज एवरेज, एवरेज उसका कितना है x, तो 19 मैच में उसने x की एवरेज से रन बनाए। सो एवरेज क्या होता है बेसिकली कि हर मैच में ऑन एन एवरेज उसने कितने रन बनाए, एवरेज उसी को बोलते हैं कि हर मैच में उसने कितने रन बनाए हैं। सो 19 मैचेस में उसने x का एवरेज के साथ 19 इंटू एक्स, ये आपका उसका 19 मैच का स्कोर हो गया। ओके, 20th इनिंग्स का आपको उसका स्कोर पता ही है, 20th इनिंग्स में उसने कितने रन मारे हैं, 110 रन मारे हैं। तो टोटल कितना हो गया उसका, दैट विल बी योर एवरेज, इसका क्या निकल जाएगा, एवरेज पूछा गया है। सो 110 प्लस, सॉरी इसको सीक्वेंस में लिखते हैं, कंफ्यूजन नहीं करना है। दैट विल बी योर 19 मैच के रन तो ये हो गए 19x प्लस 110 रन उसके 20th मैच के, अपॉन टोटल इनिंग्स कितनी है उसकी 20, यही आपका एवरेज होता है। सम टोटल अपॉन नंबर ऑफ इनिंग्स, तो सम टोटल कितना है उसका, टोटल और रन कितने उसके 19x प्लस 110, 110 उसने 20th इनिंग में मारे हैं, और पहले 19 मैच में कितने रन मारे ये हमें नहीं पता, इसलिए हमने एवरेज को x लिया और 19 से इंटू कर 19 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, इज इक्वल टू उसका एवरेज कितना है बढ़ जाता है x+4, बिकॉज एवरेज हमें गिवन है। एक तरह इस इक्वेशन से हमने एवरेज निकाल लिया कि एवरेज उसका क्या हो जाएगा 20 इनिंग के बाद, x+4। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, वेरी सिंपल। तो सॉल्व करके आपका आएगा इसका 19x प्लस 110 इज इक्वल टू 20x प्लस 80, ये 20 आपका इधर चला गया। नाउ इफ यू सॉल्व दिस, 110 माइनस 80 दैट विल कम योर x, तो x आपका आ जाएगा 30, x आपका आ जाएगा 30। एंड आपको पता ही है कि एवरेज उसका 4 से इंक्रीज हो जाता है आफ्टर इज 20th इनिंग, तो 20th इनिंग के बाद ये आपका 19 का एवरेज आ गया। 19 इनिंग्स का मतलब x का क्या वैल्यू है 30, और x+4 कर दोगे तो 30+4 करोगे तो योर आंसर विल बी 34। सो हिज एवरेज इज 34 आफ्टर 20 इनिंग्स एंड विच इज योर आंसर। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, वेरी सिंपल, स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। 19 इनिंग्स में क्या स्कोर था, क्या एवरेज था उसका, वो हमने x माना। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस में गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको हमने पुट किया। अगेन वी हैव डन दिस क्वेश्चन, अगर आपको समझ में नहीं आता देन अगेन प्ले दिस वीडियो अगेन, आपको समझ में आ जाएगा। हर एक चीज मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय द यूजिंग वर्ड एलिप। ये आपका वर्ड है, कितने मीनिंगफुल सेंटेंस, कितने मीनिंगफुल वर्ड आप इससे बना सकते हो। तो आइए खेलते हैं इस वर्ड के साथ। पहला वर्ड तो सिंपल है, ये तो बन ही सकता है लीप। सेकेंड पील, ये बन सकता है, और एक वर्ड बनेगा पेल। ये 3 वर्ड के अलावा अगर कोई वर्ड बन रहा है आपके माइंड में, सो प्लीज कमेंट कर देना, एंड दैट वर्ड शुड बी अ मीनिंगफुल वर्ड। ओके, नो फालतू के वर्ड्स आपको कोई लिखना नहीं है। अगर इसके अलावा आपको कुछ बन रहा है आपके दिमाग में तो प्लीज कमेंट करना। ऑप्शन सी 3 इज द राइट आंसर। लीप, पील, पेल, ये 3 वर्ड बनते हैं मीनिंगफुल वर्ड, सो ऑप्शन 3 इज योर आंसर। 35, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए जो है ब्रदर है, यानी ए, हम इसको स्क्वायर में कर लेते हैं ताकि डिनोट कर पाए कि ये बॉय बॉय है फिर गर्ल है। स्क्वायर को हमने बॉय से डिनोट कर लिया। सो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी की हमें जेंडर नहीं पता है, ओके, गिवन नहीं है। सी इज द ब्रदर ऑफ ए, सी जो है किसका ब्रदर है, ए का, तो सी भी एक लड़का है, तो इसको भी हम बॉक्स में कर लेते हैं। तो सी इज द ब्रदर ऑफ ए। टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड सी, यानी इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशनशिप निकालें, वैसे तो भाई बहन होंगे या फिर भाई भाई होंगे, तो हमें क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, जेंडर ऑफ सी, जेंडर ऑफ सी तो गिवन है, सो इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड। जेंडर ऑफ बी, बिल्कुल जेंडर ऑफ बी बिल्कुल हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आइदर वन और आइदर टू, बिल्कुल गलत। जब तक हमें बी का जेंडर पता ही नहीं होगा तब तक हम क्या बता पाएंगे कि वो दोनों भाई हैं या फिर दोनों बहनें हैं, ठीक है, या फिर भाई बहन है, भाई बहन है या फिर दोनों भाई हैं। ये दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज सी का हमें जेंडर पता है, ही इज मेल, ये जो है मेल है। बोथ 1 एंड 2, सी का ऑलरेडी गिवन है तो हमें दोनों ये नहीं है, तो ऑप्शन डी ओनली 2 ये सही आंसर है, बिकॉज हमें जेंडर ऑफ बी अगर पता चल जाएगा
then we will establish a relationship between B and C. So option D is the right answer. Okay. Question number 36. Question number 36. Yes. Arrange the following words in logical and meaningful order. Okay. ये आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपको मीनिंगफुल एक इसका जो है ऑर्डर बनाना है. सो सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगा के पॉज करके वीडियो देखना, पॉज करना और उसके बाद अपने आप दिमाग में या फिर कॉपी पे इसको बना के देखना. आंसर मैं आपको दे ही रहा हूँ, बट प्लीज ट्राई सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस अपने आप से. जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन है, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया, उस तरह के क्वेश्चंस जो है आप खुद से ट्राई करा करो, उसके बाद आंसर देखा करो. ओके. सो सबसे पहले क्या आएगा इसमें? सबसे पहले इट विल बी पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के बाद आएगा अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है? पॉवर्टी. पॉवर्टी से क्या होगा? डिजीज. गरीब हो तो डिजीज हो जाएगी, एंड डिजीज से क्या होगा? डेथ. तो ये एक मीनिंगफुल ऑर्डर आपका सेटअप हो गया. 1 2 3 4 5, 5 हमें गिवन था, पांचों का हमने कर लिया. तो सबसे पहले क्या आता है? पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या है? 2 नंबर. अनएम्प्लॉयमेंट को क्या नंबर मिला है? 4. 4. पॉवर्टी को क्या नंबर मिला है? 1. 1. डिजीज को क्या मिला है? 5. और डेथ को क्या मिला है? 3. सो आपका मीनिंगफुल ऑर्डर क्या होगा? 2 4 1 5 3. 2 4 1 5 3. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग. ये आपको कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, आपको इसको इस इक्वेशन में फिट करना है. इक्वेशन क्या है कि 90, ये आपको तीन सिंबल्स है, 90 इंटू इज इक्वल टू और डिवाइड बाय. ये तीन सिंबल्स चार ऑप्शंस में जो है गिवन है. तो 90 डैश 6 डैश 8 डैश 2, आपको ये जो ये सिंबल्स है इसकी जगह जो है, इन तीन की जगह क्या फिट करना है? इन चारों में से कोई ऑप्शन. इज इक्वल टू, इनटू, डिवाइड बाय, जो भी है आपको जो है इसको सॉल्व करना है. सो एक एक करके आपको देखना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना पड़ेगा इसमें. कि 90 फॉर एग्जांपल आप ऑप्शन 1 लेते हैं कि 90 इंटू, क्योंकि यहाँ पे पहले जो है इंटू का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, 90 इंटू 6, इसको हटाओ, इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2. क्या ये सही होता है? नहीं, ये भी ये ऐसे गलत हो जाएगा. तो ऐसे ऐसे करके आपको ऑप्शन से जो है करके करना पड़ेगा. एंड योर करेक्ट ऑप्शन इज, अगेन ट्राई करना है खुद से, आंसर सीधा बता रहा हूँ, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ नहीं ज्यादा करना पड़ रहा है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. 4 ये वाला कॉम्बिनेशन आपका सही बैठेगा. ओके. सो 37 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 12 आवर रिस्पेक्टिवली. एक टैंक को भरना है, दो पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप जो है 10 घंटे में भरता है और दूसरा पाइप जो है 12 आवर्स में जो है भरता है. while the third pipe empties the tank in 20 hours. तीसरा पाइप है वो जो है टैंक को खाली करता है 20 घंटे में. अगर इन तीनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए, दो तो ऐड कर रहे हैं यानी दो जो है टैंक को भर रहे हैं और तीसरा जो है वो टैंक को खाली कर रहा है, तो आपको बताना है कितने टाइम में जो है टैंक फिल हो जाएगा. तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि टोटल अगेन क्वेश्चंस, total work is what? Your efficiency into time. ये आपका फॉर्मूले से आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो है हो जाएंगे. टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम. नाउ हमें ये नहीं पता कि ये टैंक की यूनिट कितनी है, यानी टैंक जो है कितना बड़ा है. हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टैंक जो है कितना बड़ा है, तभी हम बता पाएंगे कि तीनों टैंक, ये तीनों जो है अगर एक साथ ऑपरेट करें कि कितना देर में जो है टैंक फिल हो जाएगा. तो टैंक की जो है हमें कैपेसिटी निकालने के लिए हमें इन तीनों का जो है एलसीएम निकालना पड़ेगा. एलसीएम विल 10 12 एंड 20 का जो है एलसीएम निकालोगे आप, तो एलसीएम विल कम एट 60. 60 आपका एलसीएम हो जाएगा. तो 60 यूनिट्स आप मान लो, 60 यूनिट्स का एक टैंक है. 60 यूनिट्स के टैंक को 10, पाइप नंबर 1 10 घंटे भरता है, पाइप नंबर 2 12 घंटे में भरता है और पाइप नंबर 3 जो है 20 घंटे में खाली कर देता है 60 यूनिट्स को. तो एक लेट फर्स्ट पाइप भी ए जो है 10 घंटे में भर रहा है, तो एक घंटे में कितना करेगा? दैट विल बी 60 अपॉन 10. तो 6 यूनिट्स पर आवर
में ये जो है ये भरेगा। बी क्या करेगा, बी 12 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 60/12 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। सी क्या करता है, खाली करता है कितने में, 20 घंटे में, तो 60/20 यानी -3 यूनिट्स पर आवर। ये हमने निकाल लिया। अब सिंपली इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं एंड स्पेस क्रंच इज देयर। तो आप यहाँ तक देख लेना, आई एम रबिंग दिस पार्ट। ओके, ये हमें देख लिया हमने, 6 5 -3 आ चुका है। यस, नाउ इक्वेशन को पुट करते हैं। टोटल वर्क क्या है अपना, 60 हमने निकाला था। एफिशिएंसी हमने देख ली कितनी है, एक की 6 घंटे 6 यूनिट पर आवर बढ़ता है, प्लस दूसरा बढ़ता है 5 यूनिट पर आवर, और तीसरा जो है -3 यानी जो खाली करता है, इनटू टाइम हमें निकालना ही है, अपॉन व्हाट, अपॉन नथिंग। इसको आप सॉल्व करो। 60 इज इक्वल टू, ये आएगा आपका 8t, 8 इंटू टी, सो टी यानी टाइम कितना होगा आपका, 60/8, दैट विल कम आउट एट 7.5 आवर्स, 7.5 आवर्स। सो ऑप्शन 7.5 आवर्स ऑप्शन ही नहीं है, 7.30 आई गेस। 60/8 was what, 8 5 7 जा 16, just wait. Yes, option A will be right answer, 7.5 or 7 hours 30 minutes is same, 7 hours 30 minutes. Okay, so option A will be right answer. 60/8 is 7.5 and option A is the right answer. Okay, again this happens when you are not well since last couple of days, because I'm taking too much of medicines, so my mind is not awakened right now. I can feel that, because I cannot even say that 7.5 is equal to 7 hours 30 minutes. So excuse me for that, please, I'm sorry. Okay, question number 40. A motor boat whose speed is still water, ये है 15 घंटे पर आवर जो है इसकी स्पीड है। स्टिल वाटर मतलब पानी जो है रुका हुआ है। 30 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम और कम बैक्स। रिवर जो है, फॉर एग्जांपल रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो वो बोट क्या करती है, 30 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम और वापस आती है, पूरा का जो जर्नी है 4.5 घंटे में, 4.5 घंटे में। तो आपको बताना है कि स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी होगी, जो रिवर जो है वो कितनी स्पीड से जो चल रही है। नाउ इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और आपको इजीनेस अगर आपको बताऊं तो इक्वेशंस आपको बनानी है, और इक्वेशंस बना के आपको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। तो स्पीड ऑफ बोट हमें गिवन है, ओके, एंड डाउन स्ट्रीम जाती है 30 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम 4.5 घंटे में कवर करती है। तो आपको पता ही है, सबसे पहले टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज योर फॉर्मूला। सो टाइम ऑलरेडी गिवन है 4.5 घंटे, 4.5 घंटे ऑलरेडी गिवन है कि कितने टाइम में वो जाती है, कितने टाइम में आती है। नाउ डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर, गिवन है 30 किलोमीटर। आपको ऊपर नीचे स्पीड में निकालनी है, स्पीड 15 किलोमीटर तो उसकी खुद की स्पीड है, बट जो स्ट्रीम रिवर की जो खुद की स्पीड होती है वो भी इफेक्ट करती है बोट की स्पीड को। कैसे, जब वो डाउन स्ट्रीम जाएगी, यानी डाउन स्ट्रीम जाएगी तो जो रिवर की स्पीड होगी वो उसके अंदर ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और जब वो पानी के बहाव के उल्टी दिशा में चलेगी तो आपकी जो बोट की स्पीड होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। सिंपल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है अगेन, अब यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा व्हेन इट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम, तो 15 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें निकालनी है, प्लस 30 किलोमीटर अपॉन 15 माइनस एक्स, ये हमें डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन है, 30 किलोमीटर जो है वापस आई वो 15, स्पीड ऑफ बोट माइनस एक्स, क्यू, बिकॉज जो है वो अब पानी की बहाव की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ओके, सो इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। नाउ ये x की वैल्यू आप सीधा एलिमिनेशन मेथड से भी यूज कर सकते हो, आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों में से ही x की वैल्यू जो है आपको पुट करके जो है देख लेनी है। एंड 4.5 इज इक्वल टू 30, आप जो है देख लो
ऑप्शन सी 15 माइनस सॉरी प्लस 5 plus 30 upon 15 minus 5, so that will come out at 30 upon 20 plus 30 upon 10, so that will come out at 1.5 plus 4 sorry plus 3 and your answer will be 4.5 आंसर 4.5 आवर्स। ये जो आपका ऑलरेडी टाइम गिवन है, तो आपको एलिमिनेशन मेथड से हमने यूज किया, सी 5 को हमने पुट किया, प्लस यहाँ पे किया 20 30 अपॉन 20, यहाँ पे आया 30 अपॉन 10, इसको सॉल्व करा तो 1.5 इसका आंसर आया, और इसको सॉल्व किया तो 3 आया, तो 3 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 4.5, ये हम इस इक्वेशन में कर ही रहे थे। सो अगेन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एलिमिनेशन मेथड से आप इसको यूज कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगेन यूज सम कॉमन सेंस, आप सीधा 10 से यूज करने मत बैठ जाना। अगेन वेरी सिंपल, आप इसको कैलकुलेशन बहुत आसान है, 30 अपॉन 15 20 ये सब आराम से जो आप कर लोगे, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हर एक ऑप्शन को पुट करके देखना है तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, बट अगेन कैलकुलेशन जो है बहुत ईजी है, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं आने वाली। सो अगेन यू कैन यूज दिस मेथड। क्वेश्चन नंबर 41, आरती इज ओल्डर देन सौम्या। ठीक है, सौम्या यहाँ पे है, आरती जो है इससे बड़ी है। मुस्कान इज एल्डर टू आरती, मुस्कान इससे भी बड़ी है, तो यहाँ पे लिख दिया। बट यंगर देन कशिश, कशिश से यंगर है तो कशिश इससे भी ऊपर होगी। कशिश इज ओल्डर देन सौम्या, ओके, कशिश जो है सौम्या से बड़ी है, तो यहाँ पे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सौम्या इज ओल्डर देन मुस्कान, सौम्या जो है मुस्कान से बड़ी है। कशिश इज ओल्डर देन सौम्या, कशिश इज ओल्डर देन सौम्या, ठीक है। सौम्या इज यंगर देन मुस्कान, सौम्या जो है यंगर है मुस्कान से, अगेन ये भी फुलफिल हो रहा है अपना। गार्गी जो है सबसे बड़ी है, तो गार्गी सबसे बड़ी यहाँ पे होगी। आपको बताना है कि सबसे यंगेस्ट कौन है, सबसे यंगेस्ट आपकी सौम्या है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 41 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगेन वेरी केयरफुल होके देखना है, ज्यादा जो है आपको अलर्ट रहना पड़ेगा सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस आर ऑन दिस डायग्राम। ये आपको डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन में, आपको इसके बेस पे जो है निकालना है। अब इस डायग्राम में क्या मेजर इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कंफ्यूज करेगी, दैट इज डिग्री में दिया गया है यहाँ पे। यह जो वीट का परसेंटेज, वीट का जो एरिया है दैट इज 72 डिग्री, पैडी का जो है वो 72 डिग्री। ना आपको इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको लिए आसानी हो जाएगी ना। आप जब भी डिग्री में दिया हुआ है आपको फिगर, तो आपको उसको कन्वर्ट परसेंटेज में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली 72 अपॉन सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, इंटू 100 कर लो, सिंपल। ये आ जाएगा आपका 20%, तो 20% आपका वीट हो गया, 20% आपका पैडी हो गया। Okay, 36 is just half of 72. That means barley is 10%. Now look at the questions. Which combinations of crop represent the 50% of total area? 50% of total area कौन-कौन represent कर रहा है? Now we have converted these degrees into percentage. हमें पता है wheat 20 है, paddy 20 है, and 36 barley is 10%. So wheat, paddy and barley, these three जो है, these three constitute 50%. So wheat कौन कौन से थे, वीट, पैडी एंड बार्ले, वीट, पैडी एंड बार्ले। सो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ओके, जस्ट आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए डिग्री से परसेंटेज में, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 43, इफ द टोटल एरिया अंडर जोवार वाज 1.5 मिलियन एकर्स। अब जोवार का पहले परसेंटेज एरिया देख लो आप। जोवार कहाँ पे है, जोवार 18% है, 18 डिग्री है, तो 36 का आधा कितना होता है, 18। तो यहाँ पे अगर 36 डिग्री की वैल्यू 10% थी, उसको भी आधा कर लो, तो जोवार जो है 5% हो गया। जोवार जो 5% है, तो 5% एरिया के लिए आपको 1.5 मिलियन यानी 15 लाख आप मान लो, 15 लाख मिलियन, 15 लाख एकड़ जमीन आपको 5% के लिए मिली हुई है। सो देन व्हाट इज द एरिया अंडर पैडी, पैडी की परसेंटेज कितनी थी हमने देखा, 20% थी, तो ये 15 इंटू 3 होता है, तो 20 इंटू 3 कर दो, तो 60 आ गया, 60 लाख। तो 6.0 यानी मिलियंस में देखना है, तो 6 मिलियंस एकड़, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, इफ द टोटल एरिया अंडर क्रॉप्स
goes up by 25%. Now this is a tricky question. आपको इसमें इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना के जो है आपको ये करना है. So अगर टोटल एरिया जो क्रॉप्स के अंदर है वो इंक्रीज हो जाता है 25% से, then the area under wheat production goes up by 12.5%. ओके, जो टोटल सर्कल जो है वो इंक्रीज हो गया. ये वाला टोटल सर्कल जो है ये इंक्रीज हो जाता है. क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि अगर ये पूरा का पूरा सर्कल इंक्रीज होता है बाय व्हाट, इंक्रीज बाय 25%, जो एरिया है वीट के अंदर वो भी इंक्रीज होता है 12.5% से. व्हाट विल बी द एंगल पर्टेनिंग टू वीट क्रॉप इन द न्यू पाई चार्ट. जो आपका नया पाई चार्ट बनेगा उसमें वीट की क्रॉप का जो हिस्सा है उसका क्या एंगल बनेगा. नाउ दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन. आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखो. लेट टोटल एरिया बी 100, 25% ऐड हो गया तो इसको 25 ऐड कर दो तो ये कितना हो गया 125. टोट 100 एरिया में कितना था 360 डिग्री, तो 125 में कितना होगा 360 अपॉन 100 इंटू 125. ये आपका नया आ जाएगा. दैट मीन्स 450 डिग्री. ये आपकी पहली चीज इंपॉर्टेंट आ गई. ठीक है, पहले 360 डिग्री था और 100 हमने वैल्यू ली थी, अब वैल्यू 125 हो गई, तो न्यू डिग्री कितनी बनेगी टोटल, दैट विल बी 450 डिग्री. ठीक है भाई. सपोज नाउ ऑल्सो सपोज कि आपका जो वीट प्रोडक्शन है दैट इज 100 wheat production. Now let me do this question in a new page, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी अगर मैं उसको सही से करूंगा तो. ओके, स्पेस क्रंच तो नहीं है हमारे पास ऐसे तो. ओके, पेन सिलेक्ट करते हैं. यस, नाउ ये हमने सॉल्व कर लिया. यहाँ तक तो क्लियर है ना. ये वीट पूरा सर्कल जो हमने किया 450 डिग्री जो हमारा निकाला हमने, ये हमने क्लियर कर दिया. उसके बाद लेट वीट प्रोडक्शन बी 100. अब जो है इंक्रीज कितना है उसमें 12.5, तो नया इंक्रीज कितना होगा 112.5. ये हमारा वीट का न्यू प्रोडक्शन हो गया. सो इंक्रीज ऑफ एरिया कितना हो गया, पहले कितना था 72 डिग्री ऑफ 100%, नाउ कितना हो गया 112.5. तो ये कितना निकलेगा टोटल 81. 81 निकल गया. और 81 अब ये कितना है किसका 450 का, ये हमें निकालना है. कैसे निकलेगा, 81 इंक्रीज हुआ है ऑफ व्हाट 450, पहले कितना था 360. अब ये आंसर आ जाएगा 64.8%, विच इज योर आंसर. 81 क्या है बेसिकली, मैंने क्या निकाला 81, दैट इज योर परसेंटेज इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ व्हीट. ये हमें कैसे निकाला, 72 हमने पहले दिया हुआ था, पहले क्वेश्चन में दिया गया है देखो 72 72 72. वो कितने में से था 100, बिकॉज वी हैव सपोज दिस, हमने इसको एजम्पशन ली है 100 की. 72 अपॉन 100. और नया कितना है 112.5, हमने ऊपर देखो ये एजम्पशन ली है. ये इसको सॉल्व करोगे तो अब 81 आएगा. 81 कितना परसेंट है 40 का इन टर्म्स ऑफ 360 डिग्री जो कि पहले था. तो ये हमने यहाँ से निकाल दिया 81 अपॉन 450 इंटू 360, दैट इज 64.8%. सो ये आपका आंसर हो गया. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. अगेन लैंग्वेज क्वेश्चन की समझनी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाओगे so then it will become easy for you to solve the question. Question number 48. If the digit 3 can be written in three ways as follows. कि 3 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 plus 1, 1 plus 1 plus 1, और यहाँ पे 3 लिखा है तो एक ये भी होगा कि 3 को कैसे लिख सकते हो आप 2 प्लस, सॉरी, हाँ ये ऐसे लिख सकते हो, 3 प्लस 0 भी लिख सकते हो आप, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3. ठीक है, आपको बताना है कि आप नंबर 5 को कितने वे में कितने तरीके से ऐसे लिख सकते हो. ये आपको एक एक करके देखना पड़ेगा, सिर्फ कोई ट्रिक नहीं है एज फार एज आई एम कंसर्न, आई नो. ठीक है, 5 को आप किस तरह से लिख सकते हो, तो 5 को आप कैसे कैसे लिख सकते हो देख लेते हैं. 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 5 बार एक को ऐड कर दो तो 5 बन जाता है. ओके, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ऐसे भी 5 बन सकता है. 1 प्लस 1 प्लस 3, ये क्या हो गया, 1 प्लस 1
अरे क्या हो रहा है स्लाइड में भाई, जादू। 1 + 1 + 3, ऐसे भी आप 5 को लिख सकते हो। और कैसे लिख सकते हैं अपन, 1 + 2 + 2, ऐसे भी आप लिख सकते हो। 4 + 5, 1 + 4 भी लिख सकते हो आप 5 को, ये आपका बन गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। और भी चेक करते हैं, और भी लिख सकते हैं क्या, 3 + 2 को लिख सकते हैं हम 5, ये 5 हो गया। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं अपन, और एक अपन लिख ही सकते हैं 0 + 5। ओके, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या 5 लिखने की, 1 + 1 3 हो गया। 1 + 2 2 2 1 हो गया, 2 + 2 + 1, ये तो हो गया, तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है। 1 + 1 + 2 + 4 + 1, ये भी ऑलरेडी हो चुका है 3 बार। सो ओके, I think this is the maximum. 1 2 3 4 5 6 7, so 7 will be the right answer. Option B is the correct answer. इस 7 तरीके से हम जो है 5 को लिख सकते हैं। So this will be your right answer. Again you can comment, अगर इससे ज्यादा आप लिख सकते हो so again comment करके आप बता सकते हो। ठीक है, 49, जीरो क्या है, जीरो इज एन इवन इंटीजर, वेरी बेसिक, वेरी इजी क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता पूरे क्वेश्चन पेपर में। नाउ यू हैव टू बी अवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। 49 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 एंड द लास्ट, इसके बाद पूरा इंग्लिश सेक्शन आ जाता है आपका पेपर में। सो इंग्लिश सेक्शन आई विल नॉट बी टेकिंग बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन। इंग्लिश तो आप क्या करोगे पढ़ के, एंटोनियम सिनोनिम्स है, कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें तो क्या ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, two words are not a tone. These words represent some numbers and if we add them we get 9000। ये आपकी बनी हुई है, कहने का मतलब ये आपका क्वेश्चन गिवन है कि ये इस तरह से लिखा गया है TONE, और इसको अगर आप सम कर दोगे 9000 आ जाएगा, ये भी मेंशन किया गया। ओके, तो आपको बेसिकली इनमें से बताना है कि NET का नंबर क्या हो सकता है, इन चारों में से NET का नंबर क्या हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना, एलिमिनेशन मेथड इज द ओनली मेथड थ्रू विच यू कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। एन, पहले इसकी वैल्यू लेके देखो, इसकी लेके देखो, इसकी लेके देखो, इसकी लेके देखो, क्या वैल्यू। ठीक है, सो इन चारों को आप पुट करके देखोगे, आप पुट करके देखो, सॉल्व करके देखो। आंसर में, आंसर कैसे बताऊंगा मैं, यू हैव टू कमेंट योर आंसर। आपका जो भी आंसर निकलता है ABCD जो भी है आप निकालो, मैं आंसर दूंगा आपको। ठीक है, आपका सही होगा तो आई विल टेल यू, अगर आपका सही नहीं होगा देन ऑल्सो आई विल टेल यू। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर पुट करने, ज्यादा कुछ करना नहीं, ना कोई क्वेश्चन बनानी, ना कुछ करना। इन चारों में से आपको नंबर पुट करके आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। ओके, सो दिस वॉज योर क्लास, हमने क्लास कंप्लीट कर ली है। नाउ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप I was able to substantiate what I was asked to do, and लेट्स होप कि आप लोग जो है जितना भी हमने कवर किया है उत्तराखंड PCS के लिए मटेरियल, बीट उत्तराखंड GK, और जितने भी मेरे मॉक टेस्ट मैंने जितने भी कंडक्ट कराए हैं, आई नो इट दे आर वेरी हेल्पफुल। आप देखना कल एग्जाम दे के आओगे एंड देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन पेपर एज वेल, एंड देन वी विल सी कि कितने क्वेश्चंस जो है मॉक टेस्ट सीरीज से आए हैं, कितना मेरा रिवीजन सीरीज जो मैंने चलाई है, 2-3 लेक्चर मैंने जो लिए हैं वहां से आए हैं। सो आपको पता लग जाएगा कितना इंपॉर्टेंट था। देन ऐसा नहीं है कि हमारे चैनल पे अब उत्तराखंड PCS का प्रीलिम्स एग्जाम खत्म हो चुका है तो दिस इज द एंड ऑफ द चैनल। नो, ये बहुत छोटी सी शुरुआत थी, इसके बाद बहुत सारी चीजें कवर करनी है हमने। ठीक है, वी विल बी टेकिंग GS क्लासेस एज सेपरेट सेक्शन, जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स जो है बहुत स्टार्टिंग से करेंगे, राइट फ्रॉम द स्क्रैच। वी विल डू ज्योग्राफी, वी विल डू हिस्ट्री, एवरी GS सब्जेक्ट वी विल बी कवरिंग इन दिस चैनल, एंड स्पेशली बायोलॉजी साइंस की भी मैं टीचर्स जो है मैंने फाइंड आउट की, एंड आई विल बी लॉन्चिंग दोज टीचर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत बड़ा होने वाला है, यू हैव टू जस्ट सपोर्ट इट, एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस सो आपको लाइक बटन जरूर दबा देना है। एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत सारा कंटेंट अभी चैनल पे आने वाला है, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं आपको देना पड़ेगा, जस्ट आपको पूरी गाइडेंस, पूरी आपको कंसेप्ट समझाने से लेकर आखिरी तक आपका जो भी है आपका सब कुछ यहाँ पे कराया जाएगा। तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड see you in the next video. All the very best for your exam,
एंड टेक केयर। आई होप आप जो है प्रीलिम्स पास करें एंड जो है आप मेंस की तैयारी में लग जाएं, बिकॉज मेंस इज इन अगस्त, मेंस की डेट भी ऑलरेडी आ चुकी है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो राइट हियर ओनली। सी यू, टेक केयर, गुड बाय।